साल 1945 की बात है। फ्लोरिडा अमेरिका में एक जगह है, वहां से एक बहुत हम कह सकते हैं कि हवाई जहाज, कुछ यूएस एयरफोर्स के कुछ हवाई जहाज अपनी एक रूटीन करने के लिए फ्लोरिडा से निकले थे। 4-5 हवाई जहाज अपना रूटीन करने के लिए फ्लोरिडा से अपने अटलांटिक ओशन की तरफ निकले। कुछ समय बाद उनके कैप्टन्स ने देखा कि उनका जो सैटेलाइट है वो चलना बंद हो गया है। काफी मशक्कत की गई वापस फ्लोरिडा पहुंचने की, लेकिन बिल्कुल भी सिग्नल्स नहीं मिल पाए। सारे रेडियो कम्युनिकेशंस लॉस्ट हो गए, सिग्नल्स लॉस्ट हो गए, आपस में बातचीत प्रॉपर्ली नहीं हो पाई और वो पांचों जहाज हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए गायब हो गए। उन पांचों जहाज को ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू जहाज भेजा गया, हवाई जहाज, और पता चला कि वो हवाई जहाज भी गायब हो चुका है। उस वक्त यूएस नेवी, यूएस एयरफोर्स ने मिलकर के एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन किया, लेकिन ये 5 और वो एक 6 जहाज आज तक कभी नहीं मिले। 1914 में एक और यूएस नेवी का बहुत बड़ा जहाज, जिसमें करीब 300 लोग मौजूद थे, बहुत सारा मैंगनीज एक पदार्थ है वो मौजूद था, वो ब्राजील जा रहा था इसी रास्ते से। यहां से होते हुए इसको ब्राजील जाना था। रास्ते में यह जहाज बीच में ही कहीं ना कहीं गायब हो गया और समुद्र के अंदर रह गया। ऐसी हजारों कहानियां हैं इस जगह के बारे में। इस जगह में 100 से ज्यादा विमान, जहाज, सब कुछ गायब हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कहानियां बनाई कि ऐसा क्या है इस जगह पर। जगह को आप देखोगे तो एक मैगजीन में बताया गया कि जगह जो ये है, ये प्यूर्टो रिको नाम की जगह है। यहां पर एक फ्लोरिडा है और यहां पर एक जगह है बर्म्यूडा। ये जो जगह आप देख रहे हो, ये वाली जगह, ये बीच वाली जो जगह आप देख रहे हो, इस जगह के अंदर बहुत सारे हादसे देखे गए हैं और इसीलिए इस जगह को लोगों ने अलग अलग नाम देना शुरू किया। शुरुआत में लोगों को लगा कि ये जो जगह है यहां पर भूत प्रेत है, क्योंकि उस वक्त भूत प्रेत बहुत हुआ करते थे। कुछ लोग कहते थे कि यहां पर एलियंस आते हैं और इन जहाज को ले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहां पर समुद्र के अंदर कोई मॉन्स्टर्स रहता है, वो ले जाते हैं। अलग अलग थ्योरीज थी उस टाइम की, लेकिन अब लोगों ने इसके ऊपर साइंटिफिक तरीके से सोचना शुरू किया। जब सोचा तो कुछ थ्योरी सामने आई। पहली थ्योरी ऐसा कहती है कि इस जगह पर बहुत भयंकर हरिकेन्स आते हैं, मतलब तूफान आते हैं बहुत भयंकर। उस वजह से यहां पर हवाई जहाज वगैरह जो भी जाता है वो वापस नहीं आता। सेकंड, यहां पर ऐसा कहते हैं कि यहां की जो जमीन है नीचे ज्यादा गहरी नहीं है, समुद्र ज्यादा गहरा नहीं है। अगर समुद्र ज्यादा गहरा नहीं होगा, पानी अगर बहुत ही कम है, तो शिप अगर कोई जाएगी तो नीचे से टकरा जाएगी पहाड़ों से, इसीलिए शिप्स वगैरह यहां पर डूब जाती है। पानी ज्यादा गहरा नहीं है, इसको शैलो वाटर बोलते हैं। नंबर थर्ड, ऐसा कहते हैं कि ये जो समुद्र है, जो पानी है नीचे, यहां पर ऐसे पहाड़ है जिनके अंदर से वॉल्केनो बर्स्ट होते हैं और वॉल्केनो बर्स्ट होने की वजह से इसके अंदर से गैस निकलती है मीथेन। और मीथेन जो गैस है, इस मीथेन गैस को अगर तुम पानी में डालोगे, मान लो तुमने यहां पर एक बाल्टी ली है, इस बाल्टी के अंदर तुमने यहां पर पानी डाला और पानी के अंदर तुमने मीथेन गैस डाल दी, ठीक है। यहां पर तुमने कोई ऐसी चीज रखी, जैसे मान लो तुमने कोई प्लास्टिक का यहां पर ऐसी चीज रखी जो तैर रही है। अब तुमने जैसे ही मीथेन डाली, ये चीज अपने आप डूबना शुरू कर देगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इस मीथेन की वजह से पानी की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है और इसीलिए जहाज को पता ही नहीं चलता, वो अपने आप डूब जाती है। तो ऐसी कुछ थ्योरी सामने आई और इस जगह को हमने नाम दिया है बर्म्यूडा ट्रायंगल। बहुत ही कमाल की ये मिस्ट्री एक तरीके से है और बहुत सारी फिल्में बन चुकी है, बहुत सारे गाने बन चुके हैं, बहुत पॉपुलर ये बर्म्यूडा ट्रायंगल आप सबको पता होना चाहिए। अब शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। ईशु, रोहित, मालाराम, आप सब ठीक हो? बर्म्यूडा ट्रायंगल में कोई बच्चे ने बोला कि सर बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में आप बताओ, और मुझे लगा ये अच्छा टॉपिक है। अब आगे शुरुआत करते हैं। आज भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे किस टॉपिक के ऊपर हमको बातचीत करनी चाहिए और क्या क्या हमको इंक्लूड करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के लिए, तैयार रहो। क्वेश्चन नंबर 1,
Which scientist formulated the laws of motion and universal gravitation? Laws of motion, universal gravitation, ये किसने दिया है? आपको ये जवाब देना है। आइजैक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, गैलीलियो गैलीली या फिर जॉनस केपलर। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। लेट्स सी कितने बच्चे सही जवाब दे पाते। यूट्यूब पे आपके नाम गजब अलग होते हैं। ये गीगो मोटिवेशन कौन है? ये क्लोनो गेमर, गेमर मोटिवेशन सब ये क्या? ग्रेजी ग्रेजुएट, शेयर्ड आर्ट, रोहित शर्मा, क्रिश गुप्ता, क्लोनो गेमर, रोहित, नेहा। प्रॉपर्ली नाम प्रॉपर्ली नहीं आ पा रहे हैं, जल्दी से जवाब देंगे। तो बेटा लॉज ऑफ मोशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, एप्पल गिरा था जिसके ऊपर, ऑफ कोर्स यस, सबसे पहले आइजैक न्यूटन जी थे जिन्होंने ये थ्योरी दी थी। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 आप सबके लिए ये रहा। Which gas makes up the majority of Earth's atmosphere? अर्थ, पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है, जो हवाएं हैं, उसमें सबसे ज्यादा गैस कौन सी अवेलेबल है? आपको पता होगा ऑक्सीजन भी वहां पर है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, डस्ट पार्टिकल्स भी है, नाइट्रोजन भी है, बहुत सारी गैसेस है हवा के अंदर। सबसे ज्यादा कौन सी वाली गैस है? मयंक ने जवाब दिया है, वेरी नाइस। और कौन से बच्चे देते हैं? रोहित ने बोला है ए, अंशिका ने बोला है बी, ईशु ने बोला है बी, क्लोनो ने बोला है बी। बिल्कुल इसका जवाब सही है बी, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है। करीबन प्रतिशत अगर बताऊंगा मैं, 70% इस एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, करीब 18 से 19% हम ऑक्सीजन कह सकते हैं, करीबन 1% कार्बन डाइऑक्साइड है। ये कुछ फिगर्स है जो आपको मिल सकते हैं। अलग अलग चीज साइट्स आपको अलग अलग नंबर्स भी दे सकती है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा? कनाडा आपको पता होगा अमेरिका के अंदर ये जगह है, उत्तरी अमेरिका के अंदर, नॉर्थ अमेरिका में ये जगह है। कनाडा बहुत ही कमाल का देश है, पंजाबी लोग कनाडा में बहुत जाते हैं। अभी आपको पता होगा एक मूवी आई है डंकी, जिसमें बताया गया है कि कैसे इंडिया से कुछ लोग डंकी मार के दूसरे देश में जाते हैं। वेरी नाइस। मयंक का बहुत ही सही जवाब है। कृष्ण ने बोला है ए, देसी पंडित ने बोला है बी, और इसका सही जवाब है बेटा कनाडा। कुछ लोग कनाडा कहते हैं इसको। ओटावा इज द कैपिटल ऑफ कनाडा। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द क्वीन ऑफ पॉप? कुछ गाने सुने होंगे ना, पॉप सॉन्ग्स, उसकी क्वीन कौन है? बहुत ही कमाल की सिंगर है, पॉप सिंगर। आप जरूर कभी गाने सुनिएगा, बहुत ही कमाल के सिंगर है, क्वीन ऑफ पॉप। लेट्स सी कौन जवाब दे पाता है। ओम प्रकाश, अंशिका ए, क्लोनो गेमर ए, मयंक। कॉपी पेस्ट मत करना बेटा, पता हो तो ही बताना, नहीं तो मत बताना, ठीक है? ध्रुव, एंडी, ये कौन है? एंडी। तो बेटा पॉप, क्वीन ऑफ पॉप है मडोना। ये मडोना जो है ये क्वीन ऑफ पॉप है ना? बहुत ही कमाल की पॉप सिंगर है। अगला सवाल, अमेरिकन सिंगर थी। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुइस पैस्चर, मैरी क्यूरी या फिर जोसेफ लिस्टर? पेनिसिलिन एक बहुत ही कमाल की एंटीबायोटिक जो आजकल बहुत यूज में आती है। पेनिसिलिन को किसने बनाया बेटा? और आज डॉक्टर आपको काफी बार कहते हैं कि पेनिसिलिन ले लेना, ये ले लेना। ईशु इज सेइंग लिसन पॉप। सुना है कभी? मैडोना के गाने जरूर सुनना। राशि सिंह ए, रेवत सिंह इज सेइंग बी, और कौन है यहां पर? दिनेश यादव इज सेइंग ए, दीपक कुमार इज सेइंग अंशिका। बिल्कुल सही। इसका जवाब है बेटा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया। ये एक एंटीबायोटिक है और 1912 समथिंग में किया था। लुइस पैस्चर ने बेटा पैस्चराइजेशन एक तरीका है दूध को गर्म करना और ठंडा करना, उसकी शुरुआत की थी। मैरी क्यूरी के बारे में आगे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड टेलीफोन? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन आपको पता होगा, एक जगह से दूसरी जगह फोन कर सकते हैं, वो किसने किया? थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, निकोला टेस्ला या फिर गगलिमो मार्कोनी? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। बहुत महान महान वैज्ञानिकों के नाम मैं आपके सामने लेके आया हूं। स्किल अप कह रहा है डी। मिस्टर गोविंद कुमार इज सेइंग ए, तुक्के मत मारो। प्रिया इज सेइंग ए, अंशिका इज सेइंग बी, ये कौन है? खुशमैन इज सेइंग ए, है ना? तो इसका आंसर है बेटा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। हमारे जो थॉमस एडिसन थे, इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, बल्ब का। निकोला टेस्ला करंट, एसी करंट के महान साइंटिस्ट, एसी करंट के। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल फोन का आविष्कार करने वाले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अगला क्वेश्चन,
हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू विन अ नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज आपको पता है अलग अलग श्रेणी में दिया जाता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स में दिया जाता है। पहली फीमेल कौन थी जिनको ये नोबेल प्राइज मिला? नोबेल प्राइज बहुत बड़ी चीज है बेटा, बहुत बड़े बड़े लोगों को नोबेल प्राइज मिल चुका है। इसमें से मुझे बताओ कि किसको, पहली महिला कौन थी? मैरी क्यूरी, रोजलिंड फ्रैंकलिन, डोरोथी क्रोफुट, बाराबेरा मैक्लिंटॉक। मुझे पता है इसका जवाब सब देंगे क्योंकि बाकियों का नाम शायद तुमने कम सुना होगा, है ना। अक्षरा ने भी सही जवाब, मोहम्मद यूसुफ, मनोज मीना, राहुल राठौड़, सावित्री, SIDD। ओके, तो इसका जवाब आप सबको जैसे पता है वो है मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी बेटा एक केमिस्ट थी और फिजिक्स भी थी। केमिस्ट्री का भी इनको बहुत नॉलेज था और फिजिक्स का भी इनको बहुत नॉलेज था। इनको दोनों फील्ड्स के अंदर इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। दो बार नोबेल प्राइज मिल चुका है इनको, एक बार केमिस्ट्री में, एक बार फिजिक्स में। और तो और इनके हस्बैंड को भी नोबेल प्राइज मिल चुका है बेटा। तो ये पहला कपल है जिनको नोबेल प्राइज मिला है, हस्बैंड वाइफ दोनों को नोबेल प्राइज। कमाल की बात है। पोलैंड देश में जन्मी, फ्रांस में रहने वाली मैरी क्यूरी महान वैज्ञानिक, केमिस्ट और फिजिक्स की, फ्रांस पेरिस के अंदर यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाली प्रोफेसर, बहुत ही कमाल की ये महिला, शानदार काम किया है इन्होंने। अगला सवाल देखिए आप, व्हाट इज द करेंसी ऑफ रशिया? रशिया नाम सुनते ही हमको पुतिन याद आते हैं और पुतिन का नाम सुनते ही हमको यूक्रेन के साथ में लड़ाई याद आती है। बिल्कुल सही बोला आपने। रशिया की करेंसी क्या है? करेंसी बताएं रशिया की क्या है? आप सबके लिए सवाल, 50 लाख रुपये के लिए नहीं बोलूंगा मैं, यूट्यूब है। लेट्स सी। तो बेटा रशिया की करेंसी है रूबल। रूबल के अंदर यहां पर तुम कोई भी चीज खरीद सकते हो, तुमको रूबल देने पड़ेंगे। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जो मैंने बताया था सवाल नहीं एक्चुअल में, बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में। ये देखो बर्म्यूडा ट्रायंगल की कुछ खास बातें। शैतान का त्रिभुज कहते हैं हिंदी में। देखो ये कहां है? अटलांटिक ओशियन के अंदर है बेटा। ये बहुत ही खतरनाक जगह है। आमतौर पर ये कौन सी जगह? देखो एक तो फ्लोरिडा, बर्म्यूडा और प्लूटो रिको, इसके एरिया के अंदर ये है। ऐसा कहते हैं कि इस क्षेत्र में यात्रा करते समय विभिन्न विमानों और जहाजों के कथित तौर पर रहस्यमय परिस्थितियों में गायब होने के कारण इसे बदनामी मिली है। ये दक्षिण पूर्व लगभग 500,000 वर्ग मील महासागर को कवर करता है। बहुत बड़ा एरिया है। इस क्षेत्र में असामान्य घटनाओं की खबरें बहुत पुरानी हैं, लेकिन 20वीं सदी के मध्य में दिसंबर 1945 में 5 अमेरिकी नौसैनिक बम वर्षकों के समूह की फ्लाइट 19 नाम था इसका, के लापता होने के साथ शुरू हुआ। विमान और उनके चालक दल कभी नहीं मिले और आसपास के रहस्य में योगदान दिया। बरमूडा की घटनाएं ये बहुत ही अलग अलग सिद्धांत की मानी जाती है। ऐसा कहते हैं कि मौसम में बहुत ज्यादा बदलाव होता है, पानी की नीचे की जो स्थलकृति है, मीथेन हाइड्रेट विस्फोट जैसी चीजें होती है। ये कुछ रीजंस इसके बताए गए हैं। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने, कमाल के। देखो बेटा, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? अगर मैं आपसे पूछूं, कुछ बोलेंगे सहारा, वो नहीं है बेटा, एंटार्क्टिका है। हालांकि यहां पर है बर्फ, लेकिन ये एंटार्क्टिका है। डेजर्ट की, अगर रेगिस्तान की बात करें, डेजर्ट की बात करें तो स्नो से बना हुआ ये कोल्ड डेजर्ट है। अगला, हिप्पोपोटामस का दूध जो होता है वो पिंक कलर का होता है। ऐसा हमने सर्च किया है और काफी कमाल का ये, मेरे को लग रहा है ये हमने बहुत अच्छी चीज ढूंढी है। द पिंक कलर कम्स फ्रॉम 2 यूनिक एसिड। 2 एसिड्स होता है हिप्पोपोटामस में, और ये दूध निकाल रहे कौन है भाई? इतने खतरनाक जानवर का, कमाल है। चलिए, सिंगल क्लाउड, एक बादल के अंदर तुमको एक बादल बहुत छोटा दिखता है, लेकिन उस बादल के अंदर बेटा बहुत सारा पानी होता है। लाखों लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन हैव, बहुत भारी होता है। वीनस जो होता है, जैसे हमारा अर्थ जो है ऐसे घूमता है, तो वीनस इसका उल्टा घूमता है। अर्थ का रोटेशन होता है बेटा वेस्ट से ईस्ट की तरफ, लेकिन बाकियों का भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है, लेकिन हमारे वीनस का उल्टा है। बाकी आप बताओ सारे प्लैनेट्स के नाम और उनका डायरेक्शन कि वो किस तरफ घूमते हैं। ये रहा लास्ट, द अर्थ्स ओशन कंटेन्स नियरली 20 मिलियन टन्स ऑफ गोल्ड।
हमारे समुद्रों के अंदर 20 मिलियन टन सोना पड़ा है। लेकिन बेटा समुद्र इतने बड़े हैं कि 20 मिलियन टन बहुत छोटा सा है, ढूंढना और निकालना हमारे लिए नामुमकिन सा है, इसलिए हम कभी नहीं निकाल सकते। बहुत सारा सोना पड़ा है समुद्र के अंदर, निकालने वाला चाहिए बस। मिलते हैं कल की क्लास में वापस, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद। और शेयर प्लीज़ अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से, अपने इंस्टाग्राम पे या फिर आपकी जो भी सोशल मीडिया साइट्स है उस पर शेयर करो और इस क्लास को आगे बढ़ाने में अपना योगदान ज़रूर दो। मिलते हैं कल की क्लास में। अपने कमेंट्स भी ज़रूर शेयर करो। आप बहुत बहुत स्वागत है आपके कमेंट्स का, और अपने कमेंट्स में जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो आपके फीडबैक्स हैं, प्लीज़ ज़रूर उसमें डालें। मैं उसको ज़रूर देखता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।